अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब जाटियो। इंतहाई जिम्मेदार जरा ने यह बताया कि बैरून मुल्क में मौजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान में पेश होने वाले बजट पर बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने बैरून मुल्क से ही पार्टी में मुल्क में मौजूद जो क्यादत है उसे हिदायत जारी की है कि किसी भी सूरत में मौजूदा बजट के मंजूर होने की हामी न भरी जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी क्यादत से यहाँ राब्ते में हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची और खुसूसन सिंध के मंसूबों को नजरअंदाज करने पर बरहमी का इजहार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के इंतहाई करीबी जराये ने यह बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन 16 या 17 तारीख को इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने आते ही पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को बड़े पैमाने पर इकट्ठा करने और उनके साथ बड़ी मुशावरत करने का फैसला कर लिया है। इस सिलसिले में ज़रा ये भी बता रहे हैं इस्लामाबाद के कि हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया जाए, क्योंकि इस इजलास में जो बैरून मुल्क में बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान का इमेज बिल्डअप करने के लिए जो वहाँ पर सिफारतकारी की वो, और इसके अलावा बजट में जो सिंध को नज़रअंदाज करने वाला मामला है वो, और तीसरा ये कि फिर मुस्लिम लीग नून से आगे ताल्लुकात कैसे बढ़ा जाए इसको उसमें डिस्कस किया जा सकता है। बहरहाल ये तो बात तय हो गई है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मौजूदा पाकिस्तान में जो बजट पेश किया गया है मुस्लिम लीग नून की जानिब से उससे न सिर्फ नाखुश है बल्कि सख्त नाराज है। इस सिलसिले में पार्टी जराये ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि बिलावल भुट्टो ने अपने तमाम रहनुमाओं को मौजूदा बजट में सिंध को नजरअंदाज करने वाला मामला बड़े पैमाने पर उठाने की जो है वो हिदायत भी की है। इसके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस बात का भी नोटिस लिया है कि टीवी टॉक शोज में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ खुसूसन खवातीन के साथ जो मुस्लिम लीग नून के जानिब से रवैया सख्त अख्तियार किए जा रहे हैं इस पर भी बरहमी का इजहार किया गया है। पीपल्स पार्टी की क्यादत ने दो टोक अल्फाज में अपनी क्यादत को कहा है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ से रब्ता करें और उन्हें यह बता दें कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हालिया बजट पर नाखुश है। यह भी बताया गया है कि अगर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पैगाम मिलने के बावजूद मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ या वजीर खजाना ने पूरी सूरत में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए तो फिर मुस्लिम लीग नून के साथ आगे कैसे चला जाए इस बारे में भी तफसीली तबादला ख्याल किया जा रहा है। जबकि यह भी बताया जा रहा है कि मौजूदा सूरत में ताकतवर हल्के जो है वो किसी भी तरह मुस्लिम लीग नून को फिलहाल कमज़ोर होने नहीं देंगे और वो जूं के तूं को मामलात रखते हुए किसी न किसी दबाव के जरिए सबको समन बांध की तरह जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी पता चला है कि MQM भी कराची के मामले को लेकर जो है वो बयानात के हद तक या सच्ची मुची जो भी है वो भी जो है वो इस मामले पर नाखुश है और वो उनका भी ये कहना है कि वो वजीर आजम पाकिस्तान से इस सूरत में बात करेंगे। इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो एक रहनुमा है जब उनसे मेरा राब्ता हुआ तो उन्होंने ये बताया कि मुस्लिम लीग नून की हालिया सूरत ये है कि जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो घुटना पकड़ लेते हैं और जब उन्हें थोड़ी बहुत जो है वो सपोर्ट मिल जाती है यानी कमर सीधी हो जाती है तो वो गर्दन पकड़ लेते हैं। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना नया लाएअमल कैसे बरकरार रख पाएगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि दुनिया में इस वक्त भारत के का वो चेहरा जो कि पाकिस्तान दुश्मन चेहरा है और पूरी दुनिया को एक तबाही की तरफ ले जाने वाला चेहरा है उसको बेनकाब कर रहे हैं, और इधर जो है यहाँ पर बजट में जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ी चोट पहुंचाई जा रही है। ये ऐसा तो नहीं है जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने 26वीं तरमीम मंजूर करवाई थी तो फिर खुद ही बिलावल हाउस में बोला था कि हमें 26वीं तरमीम की बत्ती के पीछे लगाकर पीछे कैनाल्स के मामले को आगे बढ़ाया गया है और जिस पर उन्होंने उस वक्त भी शदीद तफजात का इजहार किया था। क्या फिर ऐसा होने जा रहा है कि कैनाल का मामला तो जूं का तूं है या टल गया है, लेकिन यहाँ पर जो है वो जैसे ही बिलावल भुट्टो जरदारी बाहर वफद की सरबराही करते हुए सिफारतकारी के लिए तो पीछे जो है उसी के ही सूबे को बहुत बड़े अंदाज में खुसूसन बड़े मंसूबों में नजरअंदाज किया गया है। खुसूसन पानी के मंसूबे K4 को ऊँट में आपको पता है ऊँट में जीरे के बराबर भी जो है वो उसके मुंह में जो है वो मंसूबे के लिए रकम रखी गई है। इस तरह जो है वो मोटरवे के लिए भी वही रकम है, इसी तरह जो है बाकी मंसूबों के लिए वही रकम है। कराची को तो पूछा ही नहीं गया, हालांकि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर कराची इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज है मुस्लिम लीग नून की वफाकी सरकार के मौजूदगी में। तारीख ये बताती है कि जब भी मुस्लिम लीग नून की वफाकी सरकार होती है तब
कराची और खुसूसन सिंध को बड़े पैमाने पर नज़रअंदाज किया जाता है और वफाकी बजट का ज़्यादा मुंह जो है वो दीगर खुसूसन पंजाब की तरफ खोला जाता है और वहाँ पर जो है बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए जाते हैं। पाकिस्तान एक अजीब शहर है जहाँ पर पोर्ट से सड़क बनाकर बाकी मुल्क में ले जाने की बजाय बाकी मुल्क से सड़क बनाकर पोर्ट की तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, लेकिन कई साल गुजरने के बावजूद मोटरवे सखर से आगे यहाँ तक बढ़ने को नहीं पा रहा। यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने तमाम तर्जमानों और अपने रहनुमाओं को ये हिदायत की है कि वो मुस्लिम लीग नून से ज़रा सख्ती से बात करें और अगर मुस्लिम लीग नून इस मामले पर नहीं आती तो फिर क्या होगा। ये मामला इंतहाई अहम है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि मुस्लिम लीग नून अब ताकतवर हलकों के ताकत पर जो है वो उन्हें आंखें दिखाना शुरू करेगी और ये मामला यकीनन ऐसा ही था। मैंने पहले ही पेशेंगोई की थी कि बजट के बाद कुछ ऐसा आपको नजर आएगा जो कि गुज़िश्ता 2 सालों में आपको दिखा नहीं था। अब यही सूरत-हाल को जो नज़र आ रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की मौजूदा सूरत-हाल में सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करने, बरहमी का इज़हार करने और पार्टी क़यादत को वज़ीर-ए-आज़म से राब्ता करने और उसके जो भी जवाब है उसके जवाब में रद्द-ए-अमल में भरपूर और करारा जवाब देने के सिलसिले में पार्टी रहनुमाओं से एक अहम बड़ी बैठक जो है आपको इस्लामाबाद में आइंदा हफ्ते दिखने को मिलेगी और उसी के बाद ही सूरत-हाल में कई सूरत-हाल वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ताकतवर हल्के समद बांध की तरह लोगों को चिपकाए हुए हैं और वो कह रहे हैं कि जैसे हम कहें वैसे करें और ज्यों की त्यों हुकूमत चलती रहे। इस मामले को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैं मज़ीद इस बारे में कोई अपडेट होगी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। तब तक मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।